सेलेक्ट हुआ, सीएचएसएल के माध्यम से ऑल इंडिया रैंक 114 लेकर के आया, ठीक है। इसके अलावा आईबी के और काफ़ी सारे अलग-अलग पेपर्स हमने क्रैक किए और क्रैक करने के दौरान सबसे सटीक बात जो मैंने अपने जीवन में सीखी वो ये कि जिस इंसान के पास में कोई रणनीति नहीं है, जिसके पास में कोई रूटीन नहीं है, उसकी तैयारी दिशाहीन है और दिशाहीन तैयारी कभी भी तुम्हारी नौकरी पक्की नहीं करा सकती है। तुम्हें अपने लिए काम करना होगा, तुम्हें अपने ऊपर में काम करना होगा और एक सटीक तरीके से करना होगा। इसीलिए अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एक ये शेड्यूल ऐसा है, आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं और रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। सबसे पहले सुबह आपको एकदम अर्ली मॉर्निंग उठना है 5:30 बजे क्यों? क्योंकि इसमें आपका फिजिकल जो पेपर है वो टफ है। तो 5:30 से लेकर के आपको रनिंग और पूरी फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी करनी है। ठीक है? उसके बाद 7 बजे से लेकर के 8 बजे सबसे सुबह में करंट अफेयर आपको पढ़ना है। सुबह का समय ऐसा होता है जहाँ दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है, चीज़ें याद हो जाती हैं, तो याद करने वाली चीज़ें आपको रखनी है। ठीक है? उसके बाद 1 घंटे का अपना ब्रेक ले लीजिए, फ्रेश हो जाइए, बाकी सारी चीज़ें कर लीजिए। 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपको स्टडी जीके पढ़ना है और 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक मैथ्स पढ़ना भी है और मैथ्स की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आप जहाँ से जिस भी शिक्षक से जो कवर करना चाहते हैं आप वैसे कवर करें, लेकिन कवर ज़रूर करें, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए 12 से 12:30 सिर्फ आधा घंटा गणित के ही कैलकुलेशन पर मैंने फोकस किया है। क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें परसेंटेज के क्वेश्चन बनाना तो आता है, कम समय में बनाने को कह दिया जाए तो हाथ-पाँव फूलने लगते हैं और फिर यहाँ पर उनका सिलेक्शन रुक जाता है। सवाल बनाना कला नहीं है, सवाल को कम समय के अंदर में सटीक तरीके से बनाना सबसे बड़ी कला ये होती है और यही आपको यहाँ पर फोकस करना है। ठीक, आप आराम से फिर यहाँ 1.5 घंटे का अपना ब्रेक लीजिए, दोपहर का जो नाश्ता है मतलब लंच है, उसको करके थोड़ा ब्रेक लेकर के फिर 2 बजे से लेकर के 5:30 बजे 3.5 घंटे का स्लॉट है। इसमें आपको जीएस भी पढ़ना है और बाकी जो हिंदी का पेपर दे रहे हैं वो हिंदी पढ़े, जो इंग्लिश का दे रहे हैं वो इंग्लिश पढ़े और इस तरीके से पढ़ करके उसके क्विज के भी टाइम आपको देना है मेरे भाई। ठीक है? फिर आधे घंटे का थोड़ा चाय नाश्ता का टाइम लेकर के 6 से लेकर के 7:30 बजे तक आप यहाँ रीजनिंग पढ़ेंगे 1.5 घंटा और आपका रीजनिंग का जो पार्ट होता है बहुत ज्यादा नहीं होता, तो शुरू में थोड़ा सा पढ़ करके अपने सिलेबस को कवर करके बाद में प्रैक्टिस मोड पे आपको स्विच कर लेना है। ठीक है? फिर रात में हमने 1.5 घंटे का वक्त दिया है रिवीजन का। रिवीजन में मेरे भाई आप ऐसा कर सकते हैं, पूरा दिन जो पढ़ाया गया या जो आपने पढ़ा आप उसको रिवाइज कर लीजिए या कहीं पर ऐसा हो गया कि मानो इस स्लॉट में तुम्हारा कोई इमरजेंसी काम पड़ गया, जाना पड़ा, तो जो चीज छूटी है उसको रात में कवर कर लो और एकदम टाइम पर 10 साढ़े 10 तक सो जाना है। क्यों? क्योंकि फिर से सुबह 5:30 बजे आपको उठना है। कई लोग 2 टाइम पर फिजिकल की प्रैक्टिस करते हैं, एक बार सुबह में करते हैं, एक बार शाम में करते हैं और वो सही है, लेकिन अभी से 2 टाइम पर प्रैक्टिस करना मुझे नहीं लगता कि वो इतना भी ज्यादा सही होगा। जो फिजिकली फिट है वो एक टाइम पर भी रेगुलर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने आप में इतना मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो एक आइडियल शेड्यूल मेरी तरफ से यहाँ पर ये है, लेकिन ये जो आइडियल शेड्यूल है ये मंडे से लेकर के फ्राइडे तक है। ठीक, मैंने इसका भी आपका हिसाब किताब बना दिया है कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक जो मैंने शेड्यूल बनाया तुम उससे उस तरीके से पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे। शनिवार के दिन में तुम्हारा पूरी तरीके से काम होगा रिवीजन, जो पूरा पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और साथ के साथ मेरे भाई मॉक टेस्ट भी तुमको देने हैं। ठीक है? और संडे के दिन में एकदम टारगेट कर लो कि यार ये वाला टॉपिक मेरा बार-बार मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है, तो संडे के दिन जो-जो मॉक टेस्ट में गलतियां हुई हैं, उन टॉपिक्स को खत्म करने हैं और कंप्लीट करंट अफेयर का मेरे भाई रिवीजन करना है।